हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे थोड़ा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि का क्या इतिहास रहा था और जो ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर की, कौन कौन सी शाखाएं जिनका हम अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत, तो थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। तो हिस्ट्री में मैंने कुछ इवेंट्स ऐड किए हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी ईयर में क्या इस्टेब्लिश हुआ था, क्या कैसे। मैंने मॉडर्न एग्रीकल्चर को नहीं ऐड किया है। मॉडर्न एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है, तो वो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। आज से लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पहले, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, फर्स्ट ह्यूमन जिसका साइंटिफिक नेम था होमो इरेक्टस, वो इमर्ज हुए थे। और जो मॉडर्न मैन माने जाते हैं कि आज से लगभग 250,000 वर्ष पहले, 250,000 ईयर्स एगो, पहले मॉडर्न मैन आए थे। मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस सैपियंस। क्या होता है? होमो सैपियंस सैपियंस। इसमें होमो का मीन्स होता है कंटिन्यूअस और सैपियंस का मीन्स होता है लर्निंग हैबिट। ठीक है। इसके बाद 10,000 BC। BC का मीन्स होता है ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है। तो 10,000 BC में ह्यूमन ने डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, कुत्ते का पालन शुरू कर दिया था। उसके बाद 8700 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप और उसके बाद 7700 में डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। इन्हें हम पढ़ने के साथ साथ याद करेंगे कि 10,000 BC में क्या हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग। 8700 में डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप। 7700 में डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉड। 7500 में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मीन्स मतलब जो वीट और बार्ले है उनका कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है। बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ मेज, तो वो हुई थी 4400 BC में। फिर 4000 BC में कल्टीवेशन ऑफ राइस। 3500 BC में कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। 3400 BC में व्हील वॉज इन्वेंटेड, मतलब पहिए का आविष्कार हो गया था। 2900 BC में जो हल है, प्लो, जुताई करने के लिए जो इम्प्लीमेंट चाहिए होता है, उसका आविष्कार हो गया था और इरीगेटेड फार्मिंग की भी शुरुआत हो चुकी थी। 2300 BC में जो चिकपी है, चना और पियर है, मस्टर्ड है और कॉटन, इन सब का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। और 1000 BC में जो आयरन प्लो था उसका यूज़ स्टार्ट हो गया था। ठीक है। ये रहा थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। अब बात करेंगे इसकी मेन ब्रांचेस के बारे में। वैसे एग्रीकल्चर की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम मेन ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांट प्रोटेक्शन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्डों से मिलकर बना है, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का मीन्स होता है फील्ड और नोमोस का मीन्स होता है टू मैनेज, मतलब फील्ड को कैसे मैनेज करना है, ये आप एग्रोनॉमी के अंतर्गत सीखोगे। एक बात याद रखने वाली है, जिन वर्ड्स के पीछे बाय लिखा होता है वो ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं और जिनके पीछे कल्चरल लिखा होता है वो लैटिन लैंग्वेज के होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो इनके पीछे कल्चर लगाए मीन्स ये लैटिन लैंग्वेज के हैं। और जिनके पीछे बाई, जैसे पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ठीक है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज के हैं। तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। एग्रोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विद द methods to provide favorable environmental condition crop for higher productivity। तो एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए आप क्रॉप को उसकी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हो। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर लैटिन लैंग्वेज के दो वर्डों से मिलकर बना है, हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस का मीन्स होता है गार्डन और कल्चरा का मीन्स होता है कल्चर और ग्रोइंग। ठीक है। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जी और अलंकृत पौधे, प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि कॉफ़ी है, चाय है, और मेडिसिनल प्लांट जो मेडिसिन के लिए यूज़ होते हैं, सर्पगंधा और जो और भी पौधे हैं, और स्पाइस जैसे जो भी मसाले हैं, सबका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है
हॉर्टिकल्चर के अंदर। इसकी 4 ब्रांचेज हैं। पहली है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी लैटिन ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्डों से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत हम प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, फलों का उत्पादन करते हैं। सेकंड है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर ये लैटिन लैंग्वेज से बना है और इसके अंतर्गत हम सब्जियों का उत्पादन करते हैं। फ्लोरिकल्चर, जैसा कि नाम से लग रहा है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, फलों का उत्पादन करते हैं। ये भी लैटिन लैंग्वेज के 2 वर्डों से मिलकर बना है। और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जो लास्ट है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इसमें जो फल फूल सब्जी हैं उनका हम हार्वेस्टिंग के बाद कैसे उसका मैनेजमेंट करते हैं, कैसे उनको प्रिजर्व करके रखना है या फिर उनको प्रोसेस कोई प्रोसेस करके कोई और प्रोडक्ट बनाना है, जैसे फ्रूट से बनता है जैम जेली, ऐसे। ठीक है, इसकी 4 ब्रांचेस कंप्लीट होंगे। इसके बाद बात करते हैं फॉरेस्ट्री के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं वन क्या होते हैं। तो फॉरेस्ट एक लैटिन लैंग्वेज वर्ड से मिलकर बना है। वो वर्ड क्या है? फॉराइज। फॉराइज का मीन्स होता है अवे फ्रॉम इनहेबिटेड लैंड, मतलब वन एक ऐसी क्षेत्र भूमि है जो पेड़ों से ढकी हुई रहती है। अब फॉरेस्ट्री क्या होती है? फॉरेस्ट्री डील्स विद प्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ पेरेनियल ट्रीज फॉर सप्लाई वुड, टिम्बर, रबर, ईटीसी एंड ऑल्सो रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। ठीक है, तो वानिकी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं उनका कैसे लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन करना है, कैसे उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन लेना है, और कैसे प्लांटेशन को इंक्रीज करना है। बिकॉज ऑफ जो अपना देश का जियोग्राफिकल एरिया है उसके लगभग 33% एरिया पे वन भूमि होनी चाहिए, लेकिन अभी ISFR के अकॉर्डिंग 21.7% एरिया पर ही वन है। तो इसका मेन एम है प्लांटेशन को इंक्रीज़ करना। ठीक है, फॉरेस्ट्री का मेन एम है प्लांटेशन को इंक्रीज़ करना, और ना प्लांट्स को कैसे ह्यूमन के लिए इकोनॉमिक पर्पस के लिए बेस्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की। तो प्लांट प्रोटेक्शन इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विद द प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड पैथोजेंस ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड एज वेल एज इन स्टोरेज। इसे अच्छे से समझने के लिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्लांट पैथोलॉजी, नंबर 2 एंटोमोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी दोनों ही ग्रीक लैंग्वेज के टर्म से मिलके बने हुए हैं। पहले बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की। तो अपनी क्रॉप में लगने वाले डिजीज़ हैं, ठीक है, जो रोग हैं अपनी क्रॉप में लगने वाले, उनका कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, और कैसे अपनी क्रॉप को ना प्रोटेक्ट करना है इन सब से। तो अगर इसका अध्ययन करेंगे तो प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। और फसल को हानि पहुंचाने वाले जो कीट हैं कैसे क्रॉप को डैमेज करते हैं, अगर उन सब का आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट, उनका कंट्रोल, कैसे प्रोटेक्शन होता है, तो वो अगर सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों क्लियर हो गए होंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।